दुर्ग नकपुरम में पानी की समस्या को लेकर हुआ चक्का जाम। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा और की जमकर नारेबाजी। नकपुरा सरपंच व भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू के बीच हुई मारपीट। चेंज करवाया हूँ, अब इसमें 3 पाइप और चेंज करने का बचा है, तो आपके पानी चालू हो जाएगा और पूरे गांव में ऐसा आइए जानते हैं इस विषय पर क्या कहा नकपुरा सरपंच भूपेंद्र रिगरी ने। सड़क जाम की है, क्या कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है? पेयजल समस्या नकपुरम छाया हुए पिछले 1 साल से। नकपुरम पिछले वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए थे और जिला प्रशासन को पूरा हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। रोड चौड़ीकरण वो लोग बोलते रोड चौड़ीकरण के कारण पाइपलाइन तोड़ देते हैं, पाइपलाइन टूटने से हमारे पानी टंकी भर नहीं पा रहा है, तो इससे नल चलने में दुबार हो गए हैं। और यहाँ का नकपुरा गांव में 20 जगह हैंडपम्प है, उसमें 1 HP मोटर वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है, जिसमें वाटर लेवल नीचे चला गया है। हमारा पाइपलाइन के माध्यम से पानी टंकी में पानी आता है, उसके माध्यम से घर घर पीने की व्यवस्था होते थे, वो एकदम बंद पड़ा हुआ है। और गर्मी के दिन अभी सुबह से 3 बजे 4 बजे उठ के हमारे गाँव वाले लोग खेत खार से पानी लाते हैं डब्बा। संकट स्थिति बहुत है नकपुरा में। क्योंकि आपने कांग्रेस के शासनकाल में आपने चक्का जाम किया था, उस समय भी आश्वासन मिला था। आज आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आपकी सरकार है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ही की सरकार के खिलाफ आपको आज चक्का जाम करने की स्थिति बन गई? सरकार के खिलाफ नहीं है, जिला प्रशासन के खिलाफ है। जिला प्रशासन को हम लोग सूचना देते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और उन लोग को ध्यान देना चाहिए। नकपुरा गाँव में इतना जनसंख्या है और शासन प्रशासन के हम लोग अधीन है पूरे जनसंख्या। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं होती तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी? मांग पूरा नहीं होंगे तो हम लोग गांव वाले समस्त फिर चौपाल लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे यहीं पर, क्योंकि पेयजल बहुत गंभीर समस्या है। जब पानी नहीं मिलेगा फिर जिएंगे कैसे? बिजली की समस्या की भी बात सामने आ रही है। बिजली की समस्या बिजली समस्या है कि वहाँ के जेई को फ़ोन लगाते हैं, रोड चौड़ीकरण में हम लोग पोल शिफ्टिंग कर रहे हैं करके रोज़ 1 पोल लगाते हैं, बस 1-2 पोल करते हैं, रोज़ लाइट बंद रहता है। वो लोग तालमेल जमा कर काम नहीं कर रहे हैं। और पाइपलाइन का मामला है तो PHC वाले से हम लोग बात किए तो फिर एक ही पाइपलाइन वैकल्पिक व्यवस्था किए थे। पूर्व में जब रोड के पहले सर्वे हुआ तो सर्वे के समय मैं PHC वाले को बुलवाया, रोड वाले को बुलवा कर जितना पाइपलाइन है उसके बारे में बताया, तो उस हिसाब से रोड वाले PHC में पैसा जमा किए हैं। बाकी पैसा जमा होने के बाद उतना काम नहीं कर रहे हैं। करीब 52 लाख रुपए नकपुरा पंचायत के लिए PHC में जमा किए रोड वाले, भाई काम उतना नहीं कर रहे। पाइपलाइन 2 करना पड़ेगा, एक ही करके छोड़ दिए, भविष्य में विकट स्थिति छाया रहेगा। कि आज के प्रदर्शन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष और आपके बीच हाथापाई की स्थिति नौबत हुई, ऐसी स्थिति क्यों नौबत हुई जबकि आप लोग एक ही पार्टी के? वो क्या विरोध करने आए थे यहाँ पर। मेरे साथ पूर्व में सरपंच चुनाव लड़ रहा है, मेरे प्रतिद्वंदी है, इतना दिन से नकपुरा में रहते हैं, मंडल अध्यक्ष है, विधायक जी के साथ घूमते हैं। ये समस्या को बताना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। निराकरण नहीं हुआ इसलिए गाँव वाले सब चौपाल लगाए, चौपाल आकर चौक में बैठ गए पानी की मांग को लेकर। चूँकि वो आधिकारिक रूप से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आपको भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता होती है उससे हटा दिया गया। क्या कुछ सच्चाई है इस मामले में? नहीं, ये झूठा आरोप है। मैं 2021 मई-जून तक मैं भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के टीम में मैं काम किया हूँ। वो अभी झूठा आरोप लगा है मेरे लिए।
रिंगरी जी, आज यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ पीएचई विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम भी आई थी, क्या कुछ आश्वासन मिला? हमारे नायब तहसीलदार से चौरसे जी आए थे और वो बोले कि मैं शाम तक के पेयजल व्यवस्था कर रहा हूँ, पाइपलाइन दुरुस्त करा रहा हूँ करके, और टीम लगा दिया है उन लोग। तो हम लोग शासन प्रशासन मिल के काम करते हैं, तो उसके बात को मान करके हम लोग अभी गांव वाले से सब निवेदन किया है कि शाम तक पानी की व्यवस्था कर देंगे करके, इसलिए अभी शांत हो रहे हैं सब। मंडल अध्यक्ष आपके बीच में मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई, ऐसा क्या कारण है? दोनों एक ही वो मेरा प्रतिद्वंदी है, मेरे साथ सरपंच चुनाव लड़ा है, इसलिए वो मेरे साथ अपोजिट बात करते हैं। वो बोल रहे थे कि चंद्राकर बाड़ी में पैसे से पानी बेच रहे करके, वो झूठा आरोप है। वासुदेव चंद्राकर नगपुरम बाड़ी है जिसमें नगपुरा से 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, टमाटर लगाते हैं, और वो अपने खेत में नदी किनारे बोर करवा के अपने कृषि फार्म हाउस में ले रहे हैं। और पूर्व में पंचायत में जब उन लोग सहमति मांगा तो हमारे गांव के पूर्व पंच और हम लोग साथ बैठ के एक निर्णय लिया गया कि आप हमारे गांव को पानी दो, पानी टंकी में हम आप लोग को दे देंगे करके। वो अपने ज़मीन से बोर करवा के अपने खेत में लग रहे हैं। हमको 5 HP का मोटर लगाकर पूरा पाइपलाइन 12-15 लाख खर्चा करके आजीवन पानी दे रहे हैं, जिसका बिल वासुदेव चंद्राकर फार्म हाउस के द्वारा किया जाता है। तो एक ही पार्टी के होकर आप लोग दोनों आपस में कहीं ना कहीं गुटबाजी को प्रतिद्वंदी मेरे साथ सरपंच लड़ा है, इसलिए अभी सामने पंचायत चुनाव है, उसको लाइट करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं मेरा। और ऐसा उसको पहले भिड़ना चाहिए, विधायक के साथ डेली मिलते जुलते हैं, नगपुरम क्या समस्या उसको पूरा जानकारी है, क्यों नहीं करते समस्या कल? क्योंकि मैं सरपंच हूँ, प्रतिद्वंदी हूँ, गाँव वाले तड़फे करके वो सपोर्ट नहीं करते, आज बदनाम करने के लिए। और क्या? ठीक। भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, यहाँ का पानी बाहर जा रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं हम लोग, गांव वाले के लिए निवेदन कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के, यहाँ का पानी बेचना बंद कर दे। यहाँ से बाड़ी जा रहे हैं, कुछ चंद्राकर बाड़ी जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय में अभी छात्र नहीं है, वहाँ का अभी गर्मी का अवकाश लगा है, वहाँ पानी की कम है, वहाँ पे खर्चा है। उस पानी को हमारे ग्रामवासी को चंद्राकर बाड़ी का पानी और नवोदय विद्यालय का पानी दोनों को 2-2 घंटा हमारे गांव वालों को दिया जाए तो हमारे गांव में पर्याप्त पानी की सुविधा हो सकता है। आपका ध्यान हम इस ओर आकर्षित कर रहे हैं और हम इस ज्ञापन देने के लिए आपके बीच आए हैं। क्या हमको ज्ञापन देने का अधिकार है कि नहीं है आपके साथ? तो हमारे ऊपर जो हाथापाई किए हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है सर, धन्यवाद। क्योंकि आप ज्ञापन सौंपने आए थे, हाथापाई की स्थिति निर्मित हुई, क्या कारण था कि ऐसी हाथापाई की स्थिति निर्मित हो गई जिला प्रशासन के सामने, लोगों के सामने? क्योंकि चोर मचाए शोर, जो चोर है वो तो शोर मचाएगा ही, है ना? चोर मचाए शोर, जो चोर है वो शोर मचाएगा ही, है ना? यहाँ का पानी बाहर बेचा जा रहा है, हमारे गांव वालों को ज़बरदस्ती भ्रमित करके यहाँ पे लाया जा रहा है। अगर यहाँ का बाड़ी पाइपलाइन को रोड का हमारे ज़मीन खोद कर बाहर ले जा रहा है, नवोदय विद्यालय यहाँ का पानी जा रहा है, अभी नवोदय विद्यालय में छात्र नहीं है, वहाँ पे गर्मी का अवकाश लगा है, तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे कि चंद्राकर बाड़ी का पानी 2 घंटा रोक दिया जाए, 2 घंटा नवोदय विद्यालय का पानी रोक कर हमारे गाँव वालों को दिया जाए तो हमारे गाँव वालों को पर्याप्त पानी मिल सकता है। इसी हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे। जो यहाँ का पानी बेच रहे दलाल इस बात से चिढ़ गए और हाथापाई में उतर गए। हम लोग तो हाथापाई नहीं करे, हम लोग तो हाथ जोड़ने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले इंसान हैं। अगर हमारे से भी कुछ गलती होगा तो हम लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो चोर आदमी रहता है वो चिढ़ जाता है जल्दी। क्योंकि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ के सरपंच हैं, पर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? चूँकि आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, तो मारपीट की स्थिति क्यों निर्मित हुई? एक ही पर क्या गुटबाजी के अनुसार देखा जा रहा है? और वो कौन लोग हैं जो लोग पानी की दलाली कर रहे हैं, स्पष्ट नाम बताएं। मैं अब पार्टी का नाम छेड़ दे तो बताना चाहूँगा, मैं 2019 से मंडल अध्यक्ष हूँ। 2019 से लेकर अभी तक की भाजपा की कोई कार्य में यहाँ की सरपंच की उपस्थिति नहीं हुई है। ना तो हमारे चुनाव में काम किया है, ना तो हमारे बड़े नेताओं का कोई पोस्टर लगाता है। वो हमारे भाजपा का है ही नहीं है, उसको भाजपा से हम लोग निकाल दिए हैं। मंडल अध्यक्ष के नाते आप लोग के मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, भाजपा से उसका कोई नाता नहीं है। स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए। कारण सिर्फ ये है कि यहाँ जो एडीबी द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है उसमें उनकी मनमानी चल रही है। जब पाए जहाँ पाए गड्ढा कर देते हैं।
गड्ढा करने के बाद सुरक्षात्मक रूप से उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग वहाँ गिर जाते हैं और उसकी वजह से पाइपलाइन हमेशा क्षतिग्रस्त होती रहती है, जिसकी वजह से हम लोगों को पानी की, पेयजल की बहुत विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं तो क्या किस प्रकार की रणनीति रहेगी? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्रमिक हड़ताल पर इसी स्थान पर बैठेंगे, प्रतिदिन 2-2 घंटे या पूरे दिन 2-2 घंटे के क्रमिक लोगों के द्वारा। अपना परिचय देंगे जी, परिचय देंगे अपना। देवी शंकर गुप्ता, ग्राम नगपुरा। जनपद सदस्य सरस्वती सेन ने कही यह बात। जी हाँ, हमारे गांव में हम लोग को पानी की समस्या बहुत है और पीएचई विभाग वाले लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये PWD विभाग से सड़क का काम चल रहा है, उसमें सभी पाइपलाइन फूट गए हैं। तो दोनों विभाग को सुलह सलाह करके पाइप का इंतजाम करें और पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ विद्युत विभाग वाले लोग भी आए दिन लाइट का बंद करते हैं, इसमें बहुत कुछ दिक्कत है। मैडम, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, अगर बाई चांस अगर जो मांग है आप लोगों की जी हाँ, पूरी नहीं होती तो किस प्रकार का आप हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन रोज होगा और भूख हड़ताल में यहाँ पे सब बैठ जाएंगे। अपना परिचय देंगे। सरस्वती सेन, जनपद सदस्य। विभागीय बातें आइए सुने। प्रगति पर है। निर्माण कार्य में समय लगता है काम करने में। पहले ड्रेन बनाया जा रहा है, उसके बाद सेंटर को खोदकर उसका सब ग्रेड GSB WM कार्य किया जाता है। क्योंकि ड्रेन कहीं कहीं पर इंक्रोचमेंट की वजह से नहीं बनाया जा सका, थोड़ा छूटा है। PHE वालों को मेरे द्वारा पाइपलाइन लगाने के लिए 45 लाख रुपया दिया गया है। PHE का काम, पानी सप्लाई का काम उनका है। PHE पाइपलाइन लगाएगा और इस बीच में मेरे को निर्माण कार्य करना है। तो कहीं कहीं टूट फूट होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए कहा गया है और PHE वाले से आम सहमति स्थापित की गई है और रिपेयर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो आते हैं जानबूझकर रोड के निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं और पाइपलाइन को भी तोड़ देते हैं, जिसमें PHE और ADB डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। निर्माण कार्य में समय लगता है। सरपंच द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ADB और PHE दोनों का सामंजस्य न होने के कारण जो है आप लोग पाइपलाइन जो है वो सुधर नहीं पा रहे। नहीं, ये गलत है। 1 साल से यही स्थिति बनी हुई है। ये आरोप गलत है। PHE भी काम कर रही है और ADB भी काम कर रहा है। साइमल्टेनियसली काम करने में कहीं न कहीं डैमेज होती है। सड़क में मैं काम करूँगा तो रोलर चलाऊँगा। पाइपलाइन PVC की है। PVC के पाइपलाइन इतना जो कंपैक्शन होता है वाइब्रेशन की क्षमता बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। ये स्वाभाविक है। कितने दिन में वो उसको रिपेयर किया जाता है? जैसे अगर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा साइड से उसको फिलअप कर दिया जाएगा। आपका परिचय? SS साहू, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, ADB डिपार्टमेंट, दूर। बताई जा रही है और लगातार पाइपलाइन जो है उसको नहीं सुधारने की जो है कंप्लेन की जा रही है और उसी के दरमियान आज चक्का जाम है। विभाग को ADB के द्वारा जो पैसा दिया गया था उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ काम चालू कर दिए थे। तो काम चालू करने के बाद इनका क्या है, अतिक्रमण कुछ जगह मतलब टूटा नहीं था, जो भी है भुगतान नहीं किया गया था। इनके द्वारा फिर जैसे भुगतान करने के बाद रोड की चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था और नाली निर्माण का काम किया जा रहा था। उसके साथ साथ क्या है, पेयजल की समस्या को देखते हुए मैंने पूरा पाइपलाइन डलवा दिया था। पाइपलाइन डालने के बाद इनका क्या कई ADB का क्या है, नाली निर्माण कार्य छूटते गया। तो जहाँ जहाँ छूटा गया था वहाँ पे पूरा अभी डैमेज हो रहा है पाइपलाइन मेरा डालने के बाद। मैंने यहाँ पे इलेक्शन के पहले मैं पूरा यहाँ पानी सप्लाई चालू कर दिया था, जिसके फ़ोटो वीडियो भी मैं अपने पास रखा था। और क्या बोलते, सरपंच जी को भी सारा मैं इंटीमेशन दिया, यहाँ तक कि जिला प्रशासन को भी ये सब सारा चीज़ बताया कि मैंने पाइपलाइन को पूरा चालू कर दिया था। लेकिन कई नाली निर्माण जो है छूटा रहने के कारण, गैप रहने के कारण क्या है वो डैमेज होते हैं। कल मैं पूरा यहाँ आके पूरा 150 मीटर का पाइपलाइन चेंज कर दिया हूँ। इसके अतिरिक्त अभी मेरा यहाँ सिर्फ 3 पाइप चेंज करने का बचा है, जो आज अभी आदमी मेरे वर्कर लोग लगे हैं, उसको चेंज कर देंगे तो पानी सप्लाई चालू हो जाएगा। PHE डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण ही आज चक्का जाम हुआ है। तो ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? पिछले साल भी इनके द्वारा चक्का जाम किया गया।
इसमें लापरवाही नहीं बोलेंगे सर। क्या है, हम लोगों को क्या क्लियरेंस नहीं मिला, साइट क्लियरेंस मिले तब तो हम पाइपलाइन डालें। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को रिपेयरिंग हम लोग बार बार कितनी बार करेंगे सर? उसके कारण क्या है, वहाँ मतलब पानी सप्लाई की समस्या इसके कारण। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? अगर आप लोग के द्वारा किसी काम को पूरा नहीं किया जा रहा और आम जन परेशान है सालों से, तो दोषी दोष को एडीबी और पीएचई अभी दोनों सामंजस्य शुरू से बना के चल रहे हैं, लेकिन क्या है, निर्माण कार्य में डैमेज होता है तो उसको हम लोग बना ही रहे हैं, है ना। आपका परिचय विशाल गेडम, पीएचई सब इंजीनियर।